का बहुत ही मज़ेदार सा सालन। उसके लिए जो चीज़ें ऐड होनी है आपको बताती हूँ। सबसे पहले आधा किलो मेरे पास बैंगन थे जो मैंने कट करके अच्छी तरह से वॉश करके इस टोकरी में मैंने रख दिया, इसका पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए। तो उसके बाद आते हैं आलू की तरफ। आलू भी आधा किलो तो मेरे पास और बैंगन भी आधा किलो। उसके बाद आते हैं मसालों की तरफ। ये देखिए एक बड़े साइज़ का प्याज, उसे भी अच्छी तरह से धो के वॉश कर लिया मैंने, और 4 टमाटर मैंने लिए, उसे भी कट कर लिया, और 1 चम्मच मैंने लिया ज़ीरे का, और 2 चम्मच लिए मैंने अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, और 2 ही चम्मच मेरे पास हैं सुरख मिर्च का पाउडर, और हाफ़ चम्मच हल्दी का, और 1.5 चम्मच मेरे पास नमक है। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइस 1 चम्मच मैंने ऑयल का ऐड किया है हड्डिया वाला, और 1 और चम्मच इसमें मैं ऐड कर देती हूँ भर के। चलें अब आपको बताते हैं कि आगे हमने क्या करना है, आपको दिखाते हैं। चलें गाइस हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, ये देखें काफ़ी हीट हो चुकी है इसकी। तो इसमें हम जो मैंने बैंगन वॉश किए हुए थे इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह, सब बैंगन में इसमें ऐड कर दूँगी। इसका पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो चुका है। इन्हें 1 मिनट के लिए ऊपर से ढक देते हैं। आपने इसे तकरीबन कम से कम भी 5 मिनट इसे फ्राई करना है, बैंगनों को अच्छी तरह से रोस्ट करना है। उसके बाद इन्हें निकाल के फिर आगे आपको बताते हैं इसके बाद आपने क्या करना है। शायद 1 मिनट हो चुका है तो आप इसका ढक्कन उठाते हैं। माशाल्लाह से हमारे बैंगन ये देखिए रोस्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए इनका कलर अब बदल रहा है बैंगनों का। ये देखिए इस तरीके के हमने अच्छी तरह से इसे रोस्ट करके नीचे फिर उतारना है। अभी ये बस इसे तकरीबन 3 मिनट और हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे। इतनी देर में इसका कलर जो बदल जाएगा। 3 मिनट के बाद आपसे मिल देते हैं। चलें गाइस ये देखें इसे 5 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। तो हमारे बैंगन जो है काफ़ी हद तक फ्राई हो चुके हैं, काफ़ी ये देखें नरम भी हो चुके हैं। इन्होंने अपना कलर भी बदल लिया है। अब इन्हें निकालते हैं, फ्लेम को नीचे से ऑफ कर देते हैं। ये देखें हम इस तरह करेंगे ना, ये देखें चम्मच की मदद से हम इस तरीके से सारा जो घी है ऑयल, इस तरीके से सारा जो ऑयल है नीचे से अलग हो जाएगा। गाइस ये सारा ऑयल जो देखिए नीचे टोकरी में आ गया। अब मैं इसे पैन में डाल लेती हूँ। आलू काट करके रखे हुए थे वॉश करके, फिर मैं इसी घी में आलू को भी रोस्ट कर लूँ। सारे आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए। इसे भी तकरीबन 5 मिनट ही हम आलू को भी फ्राई कर लें अच्छी तरह से। इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, ऊपर से ढाँप देते हैं। आप भी लाजमी ये सब्ज़ी बनाएं, बहुत मज़े की सब्ज़ी है। तो फ्राई करके बैंगन और आलू बनाएं, बेहद कमाल के बनते हैं। आलू फ्राई हो जाए फिर आपसे मिलते हैं। चलें गाइस ऊपर से ढक्कन को उठाते हैं। हमारे आलू ने भी कलर पकड़ना शुरू कर लिया है। तो बस इन्हें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। बहुत प्यारा सा कलर आलू के ऊपर आ चुका है। और फ्लेम को नीचे से बंद कर देते हैं। अब आलूओं को किसी बॉल में निकाल लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें गाइस ये वो वाला ऑयल है जिसमें से मैंने बैंगन और आलूओं को निकाल लिया है। इसलिए मैंने ऑयल ज़्यादा इसमें ऐड किया था कि हमने दोनों चीज़ों को फ्राई करना था। अब इसमें 1 चम्मच जीरा का ऐड कर दूंगी। अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 2 चम्मच भर के मैं ऐड कर रही हूँ। इसे भी इसमें ऐड कर देते हैं। इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। लहसुन की जो खुशबू है, स्मेल है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इससे 2 मिनट तक इसकी भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चलें गाइस तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। लहसुन की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी। इस टाइम ये देखें फ्राई हो चुके हैं सब्ज़ मिर्च और ज़ीरा हमारा और अदरक अच्छी तरह से। इस टाइम मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी 1 बड़े साइज़ का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हें साथ में फ्राई कर लें अच्छी तरह से। थोड़े से हमारे फ्राई प्याज हो जाए, ज़रा कलर पकड़ लें, उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। चलें गाइस ये देखें हमारे प्याज़ों का भी कलर काफ़ी हद तक अब निकल आया है। इनका कलर हमने बहुत भी ज़्यादा डार्क नहीं करना। इस
इस टाइम में ये जो बड़े साइज़ के 4 टमाटर मैंने कट किए थे ये ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फ्लेम को थोड़ा सा हम हल्का कर देते हैं। इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद देखते हैं मसाले को। ये टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गल जाएं, फिर इसका ढक्कन उठाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलें गाइस, ढक्कन उठाते हैं। ये देखें काफ़ी हद तक ये देखें हमारे टमाटर जो गल चुके हैं। इस टाइम हम इसमें नमक, हल्दी और मिर्च का पाउडर ऐड कर देते हैं। चलिए गाइस, मैं इसमें 2 घूंट पानी का लगा देती हूँ ताकि मिर्चें जले ना, अच्छी तरह से हमारा मसाला भी भून जाए। ये देखें गाइस, ये 2 चम्मच भर के मैं इसमें सूखे धनिया का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा, कमाल के बनेंगे हमारे आलू बैंगन का सालन, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। मैंने अपने चैनल पे दही वाले बैंगनों की भी रेसिपी दी हुई है, वो भी आपने बना के लाजमी ट्राई की होगी, आपको यकीनन पसंद आई होगी वो मेरी रेसिपी। चलें, मसाले को 1 से 2 मिनट तक भुनाई कर लें। उसके बाद अपनी जो फ्राई की हुई हमने बैंगन और आलू इसमें ऐड कर देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस, ये जो मैंने बैंगन फ्राई किए हुए थे इन्हें मैशर के साथ थोड़ा सा मैश कर लेते हैं ताकि ये हमारे जो आलू बैंगन है ज़रा भून के बने। थोड़ा ये देखें काफ़ी हद तक हमारे बैंगन जो है ना गल चुके हैं फ्राई होने। जब जैसे मैंने फ्राई किए हैं उससे ये फ़ायदा हुआ है कि काफ़ी हद तक हमारे बैंगन जो गल चुके हैं। ये देखें, बस इतना सा कर लिया है। अब बहुत जल्दी से हमारी जो है ना आलू बैंगन की सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। मैं आपको आलू भी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्राई करने का फ़ायदा, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए कितनी जल्दी ये भी झट से हमारी सब्ज़ी आलू बैंगन की रेडी हो जाएगी। आप इसी तरीके से बनाएं, बेहद आपको पसंद आने वाली है ये। चलेगा, ये देखें हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। ये देखिए अच्छी तरह से बनाई होगी, ऑयल इसने छोड़ दिया है। ये मसाला जब आपकी बनाई मुकम्मल हो जाए ना, ये पहचान है सबसे बड़ी। ये देखिए ऑयल जो मसाले को छोड़ देता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं बिल्कुल। चलिए, इस टाइम ये जो मैंने बैंगनों को ये देखें रखा हुआ था, अब इसमें ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत किस्म के बहुत तरीक़ों से आलू बैंगन बनाए होंगे। ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, यकीन करें बेहद मज़ेदार बैंगनों का तरीका है। साथ में इसमें आलू ऐड कर देते हैं जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल, आप ये एक दफ़ा इसी तरीके से बनाएं, आपको बेहद पसंद आएंगे। घर में भी आपके कोई आए उन्हें भी बेहद पसंद आने वाली ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। जो मैंने दही वाले बैंगनों की रेसिपी दी थी, यकीन करें वो बहुत पसंद आई थी सबको। बना के उन्होंने ट्राई की थी, उन्हें बेहद पसंद आई थी। इसे अब हम छोड़ देते हैं, तकरीबन 4 मिनट के बाद देखते हैं। चलें गाइस, अब ढक्कन को उठाते हैं तो देखते हैं माशाल्लाह से बहुत ही हमारी खूबसूरत सी सब्ज़ी। ये देखिए इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो देखते हैं कि आलू को निकाल के कांटे की मदद से, ये देखें ये बिल्कुल गल चुका है आलू, बहुत ज़बरदस्त सा। बैंगन भी हमारे अच्छी तरह से इसमें घुल गए हैं, ऑयल भी छोड़ दिया और बेहद मज़ेदार ऐसी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इससे पहले हम फ्लेम को बंद कर दें। एक लेमन सा मेरे पास, उससे मैंने हाफ़ कर लिया है, हाफ़ रख दिया है, तो हाफ़ मैं इस टाइम इसमें ऐड कर दूँगी। इस टाइम ये देखिए बेहद कमाल की आलू बैंगन की सब्ज़ी। अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। इन्होंने आपको जो मेरी रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, आप बना के ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मेरे वीडियो को एंड तक देखा करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।